हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं निशा खान आ रही हूँ रमज़ान ब्लॉग सीरीज़ का डे 18 लेकर। तो चलिए चलते हैं, आज कुछ खास है और उस खास की क्या तैयारियां चल रही है वो सब कुछ आप सभी को डिटेल में बताती हूँ। एक लुक लेते हैं किचन की तरफ, चलिए चलते। तो यहाँ पर आज बहुत ही स्पेशल तैयारियां चल रही थी और आज की सारी जिम्मेदारियां हाशिम को ऊपर थी और हाशिम को बहुत कुछ बनाना था। यहाँ पर हाशिम हमारी सबकी फेवरेट चीज़ें बना रहा था, तैयार कर रहा था और हसन भी उसके साथ ऐसे खड़ा था जैसे उसे कंपनी दे रहा है, बट वो उसे कंपनी भी बिल्कुल नहीं दे रहा था। बट असल में वो इतना चेयर अप करता है, जब हम लोग बहुत खुश होते हैं ना वो हमारे साथ ऐसे खुश होता है जैसे हर चीज़ समझ रहा है। लेकिन अभी तो माशाल्लाह वो छोटा है। और यहाँ पर मैं जब लुक ले रही थी ना, मुझे वीडियो क्लिप लेना था, तो हसन और आशिम दोनों पकड़े हुए थे, जो बहुत ही फनी लग रहा था मुझे देखने। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से तैयारी चल रही है। ये पिज़्ज़ा की तैयारी असेंबल करके रख दिया गया। नूडल्स बॉईल हो गए हैं, नूडल्स के लिए सब्जी वगैरह चॉप हो गई और ये सैंडविचेस असेंबल करके रख दिए हैं और जिसकी फीलिंग तो बहुत ही ज़बरदस्त और स्पाइसी भी लग रही है। ये सारी तैयारी आज हाशिम ने की और क्योंकि ये हाशिम की तरफ से एक छोटी सी पार्टी है, हाशिम का बर्थडे था और हम सब ने सोचा, क्योंकि अम्मी की ये बात है उसका पहला बर्थडे है तो वो थोड़ा सा उदास था, हम लोगों ने सोचा उसे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। उसकी पार्टी, उससे यही बोल दिया हमने कि सब कुछ तुझे बनाना और हम सबको ट्रीट देना है। खैर वो उस सब की तैयारी कर रहा है, माशाल्लाह उसकी कुकिंग भी बहुत ही अच्छी है जब वो दिल से करता है, और जब वो दिल से नहीं करता ना तो वही कुकिंग स्किल उसकी बहुत बेकार भी है। तो यहाँ वो सब कुछ दिल से कर रहा है। आप देख सकते हैं सैंडविच, पिज़्ज़ा, नूडल्स और वो वेजीज वगैरह चॉपिंग हो चुकी है। जो हशु बार बार आ रहे हैं नूडल्स में से थोड़ा सा लेकर चले जा रहे हैं। हशु मामा देखेंगी ये क्लिप। तो हर्षु भी मेरे साथ इंजॉय कर रहा है। मैं तो फिलहाल बस हर्षु को तैयारी करते हुए देख रही हूँ। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में आप सभी से। तो बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद हमारी बहुत ही मज़ेदार से सारी चीज़ें तैयार हो चुकी थी, नूडल्स, पिज़्ज़ा और सैंडविचेस। हालांकि पिज़्ज़ा थोड़ा सा ओवर बेक हो गया था, खैर उसे अवॉइड करते हैं क्योंकि हाशिम का बर्थडे था, उसे इतनी सारी मेहनत करवा ली। खैर हम तो ये डिज़र्व नहीं, वो ये डिज़र्व नहीं करता था। हालांकि हमने बहुत इन्जॉय किया उसके बर्थडे पे, उससे सारा काम करवा के। और ये था हाशिम का बर्थडे जो बहुत ही टेस्टी था। ये कृष्णा नगर से F2 से मंगाया था, बहुत ही लाजवाब था और इसका बेस मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, मतलब डायमंड क्रिस्टल की तरह। और हमारा दस्तरखान अल्हम्दुलिल्लाह लग चुका था। नूडल्स, सैंडविचेस, पिज़्ज़ा और केक था। और यहाँ पर लगभग रात के 3 साढ़े 3 बज रहे थे, तो हमने सोचा यही हमारी सहरी हो गई थी। हमने सहरी के वक्त ही ये सब कर लिया था। हालांकि किंजा और हसन सो चुके थे, उन्हें भी उठा लिया था हमारे साथ एंजॉय करने के लिए। तो यहाँ पर आशिम कोशिश कर रहा था कि किंजा के साथ केक कटिंग करे, लेकिन किंजा अब कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी, कभी गोद में कभी साइड में, इस तरह से। यहाँ पर अप्पी और हाशिम लड़ रहे थे केक की डेकोरेशन के लिए कि वो वेफर्स उन्हें लेने हैं या अप्पी कह रही थी उन्हें लेना है। तो बस इसी चीज़ की वो बहस कर रहे थे आपस में। जो यही सारी चीज़ें घर में जो मेमोरीज होती है ना, उन्हें बहुत ही खूबसूरत और ब्यूटीफुल बनाते हैं। और उसके बाद हम सब ने यही हाशिम के बर्थडे की छोटी सी पार्टी कर ली थी और यही हमारी सहरी थी। और सैंडविचेस भी स्पाइसी बनाए थे हाशिम ने और बहुत ही अच्छे थे। और यहाँ पर मैं भी, ये लोग तो डेकोरेशन के पीछे पहले ऊपर की वेफर्स ले लिए थे, तो यहाँ पर मैंने भी एक उठा ही लिया था अपने लिए। इसके बाद हम सब ने केक को इन्जॉय किया, बहुत ही मज़ा आया। अम्मी के बाद उसका पहले बर्थडे था। और ये था नेक्स्ट डे का इफ्तार ब्लॉग। यहाँ पर मैं इफ्तार की तैयारी कर रही थी और यहाँ पर मैं सबसे पहले तैयारी कर रही थी दही फुल्की की, क्योंकि पापा मुझसे कुछ दिन से शिकायत कर रहे थे कि तूने कुछ दिन से दही फुल्के नहीं बनाए। तो मैंने सोचा चलो आज पापा को खुश कर देती हूँ। तो मैंने सबसे पहले दही में लाल मिर्च की चटनी, नमक डालकर फेंट लिया था। उसके बाद मैं पकौड़ियों के लिए मैंने प्याज और हरी मिर्च को चॉप कर लिया था। बेसन में मैंने प्याज और हरी मिर्च को डालकर हल्दी, नमक, लाल मिर्च, थोड़ा सा नॉनवेज मसाला डाल लिया था। आप चाहें तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं। सबको अच्छे से पानी की मदद से विस्क कर लिया था। और इसी बीच मैंने तेल को गर्म करने के लिए भी रख दिया था, ताकि अगर मैं ये काम समेटूँ तो वो काम भी उसके साथ साथ होता रहे। और जैसे ही तेल गर्म हो गया तो मैंने यहाँ पर पकौड़ियाँ डाल दी थी। पकौड़ियों को मैंने गर्म तेल में डाल दिया था ताकि थोड़ी सी स्पॉन्जी और सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पर मैंने रख दी थी दही में फुल्की, लेकिन उसका तड़का नहीं लगाया था। अब दूसरी तरफ मैं इफ्तार के लिए पकौड़ियाँ प्याज की बना रही थी और हाशिम दूसरी तरफ बना रहा था स्प्रिंग रोल। थोड़े से ऑयल में उसने वेजीज जो भी अवेलेबल थी, प्याज और कैबेज, उसे चॉप कर लिया था। यहाँ पर वाइट विनेगर डाला था उसने, थोड़ा सा उसे सौते कर लिया था और उसके बाद उसने डाला था, वही बना रहा था। खैर मैं तो उस वक्त कैमरे को मैंने ट्राईपॉड पे लगा दिया था, तो मैं आप सभी को वो भी बता देती हूँ। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाला था, नमक डाला था, लेकिन आप स्पाइसेस को जो भी सब्जियां उसको सौते करने के बाद ही डालें, वरना पानी रिलीज़ कर देती हैं सब्जियां।
ब्लैक सोया सॉस डालना है, थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर, अगर आप चाहें तो ब्लैक सोया सॉस के भी स्प्रिंग रोल बना सकते हैं। मुझे थोड़ा ऑरेंजी कलर उनके लिए बेटर लगता है, तो मैं ऑरेंज फूड कलर हाशिम से बोल दिया था कि उसे ऐड कर लें। हालांकि वो भी बहुत अच्छी कुकिंग कर लेता है, लेकिन मैं भी थोड़े थोड़े सजेशंस देती रहती हूँ। यहाँ पर मैं बैटर तैयार कर रही थी स्प्रिंग रोल्स के लिए, स्टिक करने के लिए। हाशिम ने यहाँ पर शीट्स को इस तरह से रख कर उसे वो स्टफिंग करी उसने नूडल्स की जो तैयार की थी, और इस तरह से उसने चारों एजेस पे जो मैदे का बैटर मैंने तैयार किया था उसने रोल अप कर दिया था, बहुत ही अच्छे तरीके से कर दिया था। और आज हमारा काफ़ी दिन से, मैं आप सभी को बता रही थी अपने ब्लॉग में, एक बार तो सिलेंडर ख़त्म हो गया था हमारा, और एक बार काफ़ी लेट हो चुके थे, इसलिए ये पोस्टपोन हो रहा था प्लान। तो हमने सोचा आज इसे फाइनल कर ही देते हैं। हालांकि हैदर नहीं था घर पर, लेकिन हमने बना लिया, हमने सोचा उसके लिए रख देंगे। और यहाँ पर मैंने गर्म तेल में ही इन्हें छोड़ दिया था ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। और इस बीच हाशिम, जब भी मैं, हाशिम मेरी हेल्प तब करता है जब मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ या बहुत जल्दी जल्दी में होती हूँ, तब वो मेरी हेल्प कर देता है। यहाँ पर दही फुल्की में मैंने तड़का लगा दिया था, क्योंकि हाशिम कहता है आप अकेली क्या क्या करोगी। उसके बाद हम सब ने इफ्तार की सारी तैयारी कर ली थी, रोज़ा खोला। पसंद आया ब्लॉग तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।